आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी ही जन्म की राशि वृषभ है, ऐसी परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ खास बातें जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि दर्शकों, जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों मिलकर ही जिंदगी पर असर डालती हैं, व्यक्ति के सोचने समझने की परिस्थितियों में बदलाव करती हैं और जिस तरह के डिसीजंस लाइफ में लोग लेते हैं उसके पीछे जन्म लग्न और जन्म राशि का ही आधार होता है। इसी कारणवश हमने अनेकों वीडियोस बना रखी हैं जो जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों को मिलाकर व्यक्ति के पर्सनैलिटी की जानकारी देती हैं, जिसकी लिस्ट आपको दी जाएगी लिंक के जरिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब करके भी आइए, वीडियो पर विजिट कीजिए, चैनल में देखिए, आपको अनेकों जानकारी उपलब्ध होगी। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मीन लग्न और वृषभ राशि। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म के समय जब मीन लगन है आपका तो कुंडली में लगन भाव में 12 नंबर लिखा है और राशि क्यों है वृषभ, क्योंकि 2 नंबर जहां पर लिखा है वहां चंद्रमा है। इसका मतलब यह है दर्शकों कि यह आपकी जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों में आपको एक अकेलापन दे देंगे। यह अकेलापन कई बार तो ऐसा लगेगा जिंदगी में बिल्कुल ऐसा है जैसे जिंदगी दुखों से भर गई है, लेकिन इस अकेलेपन के पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है। मीन लगन और वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वह अपनी पर्सनैलिटी में सब कुछ अपने आप डेवलप करते हैं, अर्थात उन्हें जिंदगी के अनुभव खुद ही देखने पड़ते हैं। कोई उनको किसी भी तरह से कुछ सिखा नहीं सकता है। उसके पीछे कुछ आपकी पर्सनैलिटी की कमी भी होती है और कुछ अच्छाई भी होती है। कमी ये होती है कि मीन लगन और वृषभ राशि होने के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अधिक होता है और यही रीजन है दर्शकों कि आप कई बार सामने वाले की सुनते नहीं हैं। पर अच्छाई क्या होती है? यही कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी को अलग नजरिए से देखने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमता देता है। यही कारण है कि इस कॉम्बिनेशन के लोगों को मैंने देखा है कि वह अपने बचपन से ही कई बार अपने जो एजुकेशन या करियर के रास्ते चुनते हैं वह बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सब लोग मानते हैं कि हमें तो बस एक वही प्रोफेशंस अडॉप्ट करने हैं जो मार्केट में बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मीन लगन और वृषभ राशि जिस व्यक्ति का होता है ना, वह अगर उन प्रोफेशंस में भी रहता है, उस व्यापार में भी रहता है, तो भी बिल्कुल अलग अंदाज से चलता है। उसके सोचने का समझने का जो तरीका है वह सामान्यतः उसके आसपास के लोगों को समझ नहीं आता। वह कहते हैं तुम ये किस नजरिए से देख रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति कहता है मेरी लाइफ खराब नहीं होगी, मैं भविष्य की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आज के वर्तमान में अपने आप को बदल रहा हूं। मैं ये समझ पा रहा हूं कि कल दुनिया किस दिशा में जा रही है, किस चीज की मांग बदल जाएगी, किस हिसाब से लोग सोचेंगे, उसके अनुसार ही मैं अपने एजुकेशन, करियर यानी प्रोफेशन या बिजनेस के रास्ते बदल रहा हूं। लेकिन हर कोई ये क्षमता रखता नहीं है, इसीलिए मीन लगन और वृषभ राशि वालों को बहुत सी बुराइयों का सामना झेलना पड़ता है। कहने का मतलब यह रहा कि इनको कई लोग जब समझ ही नहीं पाते हैं तो गलत ही कहेंगे ना, इन पर उंगलियां ही उठाएंगे। यही कारण है दर्शकों, जब मीन लगन और वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति किसी भी तरह से सोशल वेलफेयर की लाइफ में कुछ करना चाहता है तो भी लोगों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तरफ से यह कॉम्बिनेशन आपको अर्निंग के प्रति, फाइनेंसिस के प्रति, इनकम के प्रति बहुत प्रेरित करती है कि लाइफ में पैसा जरूर होना चाहिए, आप ऐसा मानते हैं। और दूसरी तरफ से जब आप सोशल वेलफेयर के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं तुम चाहते क्या हो, तुम दुनिया का भला करना चाहते हो या अपना। उन्हें नहीं समझ में आता कि आखिर आप किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को लेके चलना चाहते हैं। आप कहते हैं मेरा भी भला हो जाए और दुनिया का भी भला हो जाए। इसी कारणवश मीन लगन और वृषभ राशि वाले जो होते हैं वह अलग ही अंदाज से चलते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ
जीवन साथी के रूप में भी जो व्यक्ति इनसे जुड़ता है वह भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि मीन, लगन और वृषभ राशि होने के कारण इनका ज्यादा मन नहीं करता ये हर व्यक्ति को खुलकर अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं। ये कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ऐसे विचार रखते हैं कि ज्यादा समझाने की, ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई खुद समझ जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब दुनिया समझना ही नहीं चाहती तो हम उन्हें समझाएं क्यों? ऐसे विचार करने के कारण कई बार मैंने इन्हें देखा है, जैसा कि शुरुआत में कहा ना आपसे, कि ये जिंदगी में बहुत बार अकेलापन झेलते हैं। यही रीजन है कि जीवन साथी के साथ भी संतुलन बनाने में दिक्कतें आती हैं। हाँ, अगर जीवन साथी के ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है जो इनके अनुसार ढल जाए तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। अन्यथा मीन, लगन और वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन वाले जिस तरह से अपने नजरिए को लेकर चल रहे होते हैं वह इनके लाइफ पार्टनर को भी बिल्कुल समझ नहीं आता और कई बार इनके रिश्ते अधूरे रह जाते हैं या बीच में छूट जाते हैं। अब इतनी बातें करने के बाद लगेगा आचार्य जी सब कुछ बुरा ही है, लगता है इनकी लाइफ के अंदर। दर्शकों, इनकी लाइफ के अंदर पर्सनल लाइफ में जिस तरह का संघर्ष है उससे कहीं ज्यादा नाम कमाते हैं ये सामाजिक लाइफ के अंदर। यानी नेम और फेम इनका प्रोफेशनल लाइफ के जरिए है, करियर के जरिए है। सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती है अपने नॉलेज के जरिए। क्यों? क्योंकि दुनिया वैसे तो मानती नहीं है कि इनका देखने का अंदाज अलग है, लेकिन जब यह कुछ बातें लाइफ में अचीव कर लेते हैं और ऐसी बातों को अचीव करते हैं जो दुनिया के समझ नहीं आती है, तब इनको नेम और फेम मिलता है। यही कारण है कि मीन, लगन और वृषभ राशि वाले व्यक्ति जब अपने अंदाज से आगे बढ़ते हैं तो ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, अपने शिष्य नहीं बनाते हैं। यह कहते हैं हम सिखाएंगे भी उसी को जो पूरी तरह से लायक हो, जो पूरी तरह से दिमाग को खोल कर चले। अपने आप को अगर आज की परिस्थितियों में रखेगा तो कैसे चलेगा? भविष्य में थोड़ा बहुत समझना, देखना, एक्सपेक्टेशंस करना, रिसर्च एनालिसिस करना, यह सब तो इंसान को आना ही चाहिए, ऐसा मीन, लगन और वृषभ राशि के लोग कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके यह दोनों कॉम्बिनेशन है। इसलिए दर्शकों आपसे कहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो लगन और राशि दोनों को मिलकर क्या प्रभाव होता है जीवन पर, उनकी अनेकों जानकारी है। तो आप अपनों के बारे में भी जानना चाहें तो उसमें से वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और जब पसंद आएगा तो उन्हें लाइक करेंगे और अपने अनुभव भी जरूर कमेंट करेंगे, जिससे दूसरे लोगों को जानकारी मिले कि क्या होता है और कैसे होता है लाइफ के अंदर। चलिए, तो अब 2 कदम और आगे बढ़ते हैं और मीन, लगन और वृषभ राशि वालों के ऐसी बातें करते हैं जो काफी रहस्यात्मक होती हैं। यानी कुछ ऐसी बातें जो वह कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। देखिए, ये लोग काफी जिज्ञासु होते हैं। यानी मीन, लगन और वृषभ राशि होने के कारण हर बात को जानने की इन्हें इच्छा तो होती ही है और मन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति चलती ही रहती है कि ये क्यों होता है, वह क्यों होता है, क्या ये सब होता है, क्या ये सब सच्चाई है, और अगर ये सब सच्चाई है तो इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है। यानी ये लोग लॉजिक पर ज्यादा बिलीव करते हैं, मैजिक पर कम बिलीव करते हैं। इसी कारणवश कभी कभी ढूंढते ढूंढते मीन, लगन और वृषभ राशि के लोग कुछ ऐसी गलियों में चले जाते हैं, ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं, ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर इनके मान सम्मान पर खतरा आ सकता है। मीन, लगन और वृषभ राशि के लोगों को मैं इस बात के लिए बहुत सावधानी बरतने के लिए कहूंगा कि आप लोग कृपया करके इस बात के लिए काफी सचेत रहा करो। दुनिया ये बिल्कुल नहीं देखेगी कि आपके मन में सिर्फ जिज्ञासा थी। दुनिया ये भी नहीं देखेगी कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही उन परिस्थितियों में गए क्योंकि आपके मन में कई सवालात थे, प्रश्न थे जिनके उत्तर आप जानना चाहते थे। लेकिन दुनिया ये देखेगी कि आप वहां गए, आप ऐसी जगहों पर मिले, आपको ऐसी जगहों पर देखा गया। कैसी जगहों पर, ये तो अब आप खुद ही समझ जाइए। यानी कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो सामाजिक दायरे से बाहर हैं लेकिन इस दुनिया में हैं। तो मीन, लगन और वृषभ राशि वाले कभी नहीं, कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अब देखिए, उनके नजरिए से देखें तो गलती भी नहीं है,
लेकिन सामाजिक नजरिए से देखें तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मीन लगन और वृषभ राशि के लोगों सावधानी ज्यादा बरता करो, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो ठीक ही है, लेकिन जो एक्शन है वह ना दुनिया को पहले समझ में आया है ना अब समझ में आएगा। इसलिए जो रहस्यात्मक परिस्थितियां जीवन की बिताने की कोशिश करते हो, कोशिश किया करो कि वे रहस्यात्मक ही रहें। कई बार होता है आपके साथ, जब आप कोई बात अचीव कर लेते हो, कुछ ऐसी छुपी हुई परिस्थितियों में से कुछ गूढ़ मंत्र निकाल लाते हो, तो मन करता है सबको बताने का। ऐसे में किसी व्यक्ति को जब आप बताते हैं कि हम किस तरह से, कहां से ये सब जान चुके हैं, कहां जाकर हमने ये सब जाना, किस तरह से हमने ये ज्ञान लिया, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी नॉलेज पर ध्यान नहीं देता, उस बात पर ध्यान देने लगता है, अच्छा ऐसा किया तुमने। तो कहने का मतलब आपकी रिसर्च पर उसका कोई ध्यान नहीं है, बस इन परिस्थितियों में चला जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इन बातों के लिए बहुत सावधान रहा करो, क्योंकि मीन लगन और वृषभ राशि होने के कारण मुझे पता है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत होती है, आप बहुत जुझारू होते हो, घूमते फिरते भी बहुत हो, और अगर कुछ परिस्थितियां नहीं मिल पाती ऐसी जहां घूम फिर पाओ फिजिकली, तो आजकल के जमाने में तो आप ऑनलाइन माध्यम से इधर उधर की जानकारी लेते ही रहते हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सावधानी के साथ, और जितना आप शेयर कम करना चाहते हो वह आपकी सुरक्षा के लिए ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आध्यात्मिकता में भी जिस तरह की रुचि होती है, वह भी एक प्रश्न के दायरे में आती है। क्यों? क्योंकि आप उस पर भी कई बार प्रश्न खड़े कर देते हैं। अगर ये बात सिर्फ मीन लगन की होती तो मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन मीन लगन के साथ आपकी जन्म की राशि वृषभ भी तो है, तो इसका मतलब आप मैजिक पर तभी बिलीव करोगे जब उसके पीछे लॉजिक होगा। तो यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होने के कारण आप आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मिलाकर देखते हो। आप कहते हो ऐसे क्या करना जिससे कि किसी को गृहस्थी में, साधारण जिंदगी में, या ह्यूमन यानी मैनकाइंड को कोई बेनिफिट ही न मिले, ऐसी आध्यात्मिकता का क्या फायदा। इतने कड़े शब्दों में जब आप बोलते हैं तो लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, और इसके कारण ही मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा बदनामी का दाग आप लोगों पर लग जाता है। तो मैं बार बार यही कहूंगा, दुनिया को बाद में सुधारना, लेकिन पहले अपने ज्ञान को गेन करते हुए, ज्ञान को लेते हुए, नॉलेज को बढ़ाते हुए, जिस तरह से आप अपने रिसर्च करते हैं वह ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। और किस तरह से आप रिजल्ट पर आए, किस तरह से आपने नॉलेज ली, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप कुछ अचीव कर लें तो उस अचीवमेंट को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही रास्ता होगा नेम, फेम और फाइनेंसिस का। क्योंकि जब आपके राज खुल जाएंगे तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए राज को राज रहने दिया करो। दर्शकों, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वह तो मैंने बताई है इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको इस लगन और राशि के कॉम्बिनेशन से संबंधित कोई प्रश्न मन में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।